आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न हमारी अक्सर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ पंक्तियों के अंत में लिखा होता है कि वीडियो को एकाग्रचित्त होकर ही सुने। ये तो हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त की भी एक विशेष स्थिति कि वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में सुने, एकाग्रचित्त होकर सुने, एकांत में सुने। कुछ ऐसी पंक्तियाँ हम बार-बार दोहराते हैं, तो उसी एकाग्रचित्त स्थितियों पर ही एक साधारण मनुष्य ने एक प्रश्न सा, एक स्पष्टीकरण सा पूछा है। देखिए, अक्सर हम बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि शब्दों का थोड़ा संधि विच्छेद करते हुए उनके छिपे हुए अर्थों को समझिए। अब देखिए ना एकाग्र में और चित्त, देखिए चित्त का अभिप्राय होता है जब आप अंदर की दुनिया में कारण शरीर की तरफ, आत्मा की तरफ यानी अंतःकरण की ओर मुड़ते हो, वो चित्त की स्थितियाँ हैं। ये मन का ही एक हिस्सा है। मन जब बाहरी तल पर इंद्रियों से इंद्रियां विषय की ओर, ये बाहरी जगत को हो, संसार को हो, माया को हो, ये मन की स्थितियां हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ की 5 घोड़ों की जो लगाम है उसको मन से संबोधित किया और उस लगाम को अपने हाथ में रख ली, क्योंकि को संदेश मिले कि आप गुरु की आज्ञा में रहें, शास्त्रों के अनुसार रहें, ब्रह्मचर्य में उठें, परमात्मा से नजदीकियां बनाएं, अपने जीवन की भागदौड़ परमात्मा की शरणागति में रखें। भगवान श्री कृष्ण जी ने वो लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक संकेत दिया, उपदेश दिया। अब बात रखते हैं एक, देखिए अक्सर माता-पिता बच्चों को कहते हैं ना, ध्यान से पढ़ो। हम भी देखिए अपने जीवन में जब हमारा ध्यान बँटा होता है, कहीं 2 में, कहीं 3 जगह, कहीं 4 जगह, लेकिन जब आप एकाग्र होते हैं, एक को ही महत्व देते हो। जब कहते हैं ना निर्णय कोई लेना हो, तो एक स्थिति पर रहो। मुझे अभी ध्यान आया, देखिए जब तकरीबन हम स्कूल के दिनों में 6ठी, 7वीं, 8वीं में थे, 11-12 वर्ष की उम्र रही होगी। हम सूर्य की रोशनी में लेंस को ना काले कागज पर, कार्बन पेपर पर, आजकल तो देखिए इन सभी स्थितियों का कोई महत्व नहीं है। चाहे अखबार की कोई काले कोई स्थिति पर, तो हम जब लेंस को एकाग्र करते थे एक सूर्य की रोशनी के साथ, तो वो कागज जलने लगता। ठीक इसी तरह हम बार-बार कहते हैं, हमारी वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्रचित्त होकर एकांत समय में, यानी कि मूलभूत स्थिति क्या है? एकाग्रचित्त। और एकाग्रचित्त की अवस्था ब्रह्म मुहूर्त से बढ़िया कोई और है ही नहीं। क्योंकि जब तमोगुण सोया हुआ है, संसारी रजोगुण वो अभी जगा ही नहीं है, कि संसार ही तो आपको हमें बांधता है। संसार का अभिप्राय राजसी तामसी स्थितियों से, विशेष रूप से रजोगुण से है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। कि हमारे जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है। और धन किस लिए चाहिए? पदार्थों को खरीदने के लिए। ये तामसी स्थितियाँ हैं। और आपकी मेरी कामनाएँ, काम, ये राजसी स्थितियाँ हैं। काम कहो, भोग एक ही बात। यानी कि भोग इच्छाएँ उत्पन्न होएँगी, ये राजसी स्थिति है। इसके लिए धन चाहिए, यानी भोग किसका होना है? पदार्थों का होता है।
पदार्थों को खरीदने के लिए ही धन चाहिए। पदार्थ, धन, अर्थ एक ही बात। ये तामसी स्थितियाँ हैं। कामनाएँ राजसी हैं। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो। हम बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध तभी समझ में आती हैं। देखिए जब धर्म प्रथम स्थान पे होगा, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। जो आपका हमारा संसार राजसी, तामसी स्थितियों पर नियंत्रण रखता है। और चौथा पुरुषार्थ क्या है? जिसको हम तो अपनी चर्चाओं में मंजिल कहते हैं, मोक्ष। संसारी मोह का जब क्षय होने लगता है, संसार से वैराग्य होने लगता है, क्योंकि संसारी जितने भी सुख हैं, वो क्षणिक हैं, अल्पकालिक हैं, दुखों से जुड़े हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा? कि जगत दुखल्य है। इसलिए ये जो एकाग्र चित्त, यानी कि एक को अग्र कहते हैं, आगे। कहते हैं ना किसी पंक्ति में कहीं-कहीं कुछ पूजा पाठ में होता है ना, जैसे देवी-देवता की पहले पूजा होनी चाहिए। अग्र का मतलब आगे की स्थिति है। आगे का मतलब उसको महत्व देना, प्रथम स्थान पे रखना। बार-बार क्या कहते हैं? धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का प्रयास सत्वगुण से है, एक मर्यादित स्थितियों से है। बात एकाग्र, एक को आगे रखो। यानी कि जब आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखिए इंद्रियों द्वारा, आँखों द्वारा पढ़ने की स्थितियाँ हैं। आप पुस्तक पढ़ते हो ना, जो विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ शब्दों का, इसी तरह कॉपी किताबों में अक्षरों की स्थितियाँ हैं, शब्दों की, पढ़ने की, सुनने की, ये दोनों स्थितियाँ। तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, ये ध्यान ही उस विषय की ओर आपका एक विशेष ध्यान। अष्टांग योग में देखिए एक ध्यान शब्द भी आता है ना, यानी कि एक को आगे रखना है, उस पे अपने ध्यान एकाग्र करना है। चित्त का अभिप्राय एक अंतःकरण की स्थितियाँ। चित्त, देखिए आत्मा की चेतना होती है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आत्मा एक चेतना है। कहते हैं ना किसी की मृत्यु के साथ ही क्या होता है? चेतना की, शरीर ठंडा पड़ गया, यानी कि जड़, चेतन तत्व कहो, चेतना कहो, आत्मा के रहने से। 1 मिनट, थोड़ा जल पीने के लिए मुझे वीडियो थोड़ा रोकना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए कुछ रोज़ से थोड़ी तबीयत कमज़ोर, खाँसी, जुकाम, कुछ बुखार की भी स्थितियाँ चल रही हैं। क्योंकि हम प्रतिदिन देखिए 7, 8, 9 वीडियो हमारी जाती हैं, तो कुछ ना कुछ इन स्थितियों की एक निरंतरता बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं कुछ समझौते करने पड़ते हैं। क्योंकि सात्विक स्थितियाँ बनाने में देखिए उम्र छोटी पड़ जाती है और बिगड़ने में समय नहीं लगता। इसलिए मेरा प्रयास होता है कि जिन स्थितियों का आरंभ किया है, वो स्थितियाँ बनी रहें। तो इन सभी स्थितियों पर आप जितना-जितना एकाग्रचित्त, बात हम कर रहे थे चित्त की, क्योंकि मन भारी भोगों में उलझा है। ये भारी भोग, ये राजसी तामसी स्थितियाँ हैं, प्रकृति है, माया है, भीतर की साधना आरंभ ही तभी होती है
जब आप सत्संग को महत्व देते हो, ब्रह्म मुहूर्त को महत्व देते हो और बिना ज्ञान की, देखिए, इन सभी स्थितियों का कोई ये भी अर्थ नहीं कि आपने केवल हमारे ही किसी चैनल को सुनना है या जुड़ना है, कहीं भी जुड़िए। ये सार्वभौमिक ज्ञान है। हमारी चर्चाओं में भी कोई नया ज्ञान नहीं। भले ही 5253 वीडियो हमने प्रसारित भी कर दी, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये सभी ज्ञान की कड़ियाँ आपकी आत्मा के भीतर पहले से ही है। लेकिन संसारी, राजसी, तामसी स्थितियों ने उस पर एक आवरण सा, पर्दे से ढक दिया है। स्थितियों की पहचान तभी होती है जब आप इन सभी स्थितियों को एकाग्रचित्त होकर सुनते हो, पढ़ते हो। इन सभी स्थितियों का आप भी लाभ उठाएँ। देखिए, आप टीवी में धारावाहिक आते हैं, कई धारावाहिक तो देखिए सालों से चल रही है। से कितने ही टीवी में मनोरंजन के शो भी आते हैं। और तो और, वहाँ पर हम देखिए सिनेमा घरों में जाते हैं और कहीं-कहीं आजकल तो देखिए मैच की भी कुछ खेलों की स्थितियाँ भी हैं। इन सभी स्थितियों में फ़िल्म देखते समय, टीवी में धारावाहिक देखते समय, वहाँ पर हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं। भले ही फ़िल्मों की, टीवी के धारावाहिक स्थितियों पर नीचे एक पट्टी चल रही होती है ना, उस पर लिखा होता है, ये काल्पनिक स्थितियाँ हैं। यानी कि कुछ कल्पनाओं के आधार पे होता है। देखिए ना, व्यावहारिक जीवन में आपने कोई प्रश्न रखा है तो सामने से क्या प्रतिक्रिया आएगी, कुछ पता नहीं। लेकिन फ़िल्मों में, टीवी के धारावाहिक में एक श्रोताओं को बाँधने के लिए विभिन्न प्रकार के संवाद कहो, पहले से निर्धारित होते हैं और उन स्थितियों का ही अभिनय करते हुए जो भी देखिए एक हीरो, हीरोइन या और भी कलाकार जो भी अपना एक अभिनय दिखाते हैं। कहते हैं ना अभिनेता, अभिनेत्री, तो वहाँ सब कुछ निर्धारित होता है। आप और हम मनुष्य जीवन में हैं, कुछ भी निर्धारित नहीं है। निर्धारित का अभिप्राय, देखिए, आप और हम प्रारब्ध लेकर आए हैं, इसका तो आप और हम शास्त्र भी खंडन नहीं करते। हमने तो प्रारब्ध पे कम से कम 50-60 वीडियो बनाई। प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, लक, प्रारब्ध में जाति, आयु, भोग, आज हमारा वो विषय नहीं है। यानी कि अपने जीवन में, अब देखिए ना, कोई चोर है, चोरी करता है, तो वो कितना एकाग्रचित्त अपनी बुराई में होता है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, कुसंग, बुराई आरंभ से ही भीतर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि इंद्रियों की, मन, बुद्धि एकाग्र होते हैं। पुलिस का डर है, समाज का डर है, तो बुराई आरंभ से ही इंद्रियों और मन बुद्धि से सीधी आपके भीतर जाती है, फिर संस्कार बन जाती है। फरमाइशें तो उसी क्षण बन जाता है, संस्कार भी बन जाता है। जबकि सत्संग में आपकी मेरी जब रुचि नहीं होती, तो कुछ टूटा-फूटा ज्ञान, क्योंकि मन बुद्धि संसार में उलझे हुए हैं, इंद्रियाँ वहाँ रुकी हुई हैं, तो कुछ ना कुछ ज्ञान की किरणें भीतर जाती हैं, लेकिन उनकी भी कुछ एक्सपायरी डेट होती है। समय के रहते यदि चिंतन नहीं हो, तो बात फिर आएगी ही हो जाती है। देखिए, ये सभी बात मैं कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे, कुछ शास्त्रीय बातों को क्रमबद्ध समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। इन स्थितियों को कभी तर्कपूर्वक समझें। ये जो मैंने फ़िल्मों की स्थितियाँ या धारावाहिक की स्थितियाँ लिखी हैं, ये भी एक समझाने के दृष्टिकोण से है। और सत्संग की स्थितियों पर एक संसारी जो एक स्थितियाँ देखने में आती हैं आपके हमारे जीवन में, क्योंकि वो सत्संग में आपका हमारा ध्यान कुछ बँटा होता है। आप और हम मन बुद्धि को एकाग्र करते नहीं हैं।
यदि कर भी हम तो यहाँ तक कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से भी आपके मरी 1% की सफलता है। फिर आप उसको बार-बार चिंतन करो, मनन करो, तो मनन चिंतन की प्रक्रिया आरंभ होते ही वो 10% पे आती है। फिर लंबी एक साधना है, शुभ संस्कार बनाने के लिए 10 से 11, 12, 15, 20, 30, 40, 50 जब तक संस्कार नहीं बनते, तब तक स्थितियों में कहीं रुकावट आती है। स्थितियों की समय के रहते आप पहचान करें। अपने जीवन में जैसे आप भौतिक कार्यों को कार्य चलाते हो तो एकाग्रचित्त होकर चलाते हो, नहीं तो दुर्घटनाएँ हो जाएँगी। इसी तरह संसार में आर्थिक स्तर पर भी एकाग्रचित्त रहिए, लेकिन विशेष रूप से आध्यात्मिक स्तर पर जिसके लिए आपको हमें मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है। इसका लाभ उठाएँ, कभी सात्विक स्थिति एकाग्रचित्त जैसे ही बने ताकि ज्ञान की कड़ियाँ भीतर जाएँ, आपकी अज्ञानता समाप्त हो, ताकि परमात्मा के मार्ग पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनी, ताकि आपका मेरा आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। पुनः मनुष्य योनि सुनिश्चित बनी रही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ सैद्धांतिक विषय पर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर नया कोई प्रश्न, सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत हो तो उन प्रतिक्रियाओं का भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।